पुली सिस्टम में क्या रिकैप दिया मैंने? न्यूटन लॉ के अंदर जो पुली सिस्टम हुआ करता था उसमें पुली का मास नहीं था, पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन नहीं था। अब क्या आ गया? पुली का मास आ गया। इसका मतलब मास वाली पुली वी आर डीलिंग हियर। अब अगर मान लीजिए आपकी रोप नीचे जा रही है, सपोज आप ऐसे डायग्राम बनाया करते थे, यहाँ पे लिखना मास वाली पुली, मास वाली पुली पढ़नी है एक। देर इज फ्रिक्शन, देर इज फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली, बिटवीन रोप एंड पुली। ओके, अब इसका डायग्राम बनाइए। ये लो, ये मैंने कोई भी पुली बनाई, ध्यान से सुनना एक बार। और कुछ इस तरीके से कोई बॉक्स यहाँ लटका हुआ है। ये रोप थोड़ी मोटी बना रहा हूं मैं ताकि आपको समझा सकूं ऐसे। ये लो भाई, ये मान लीजिए M2 है और ये M1 है। आपने लेट किया कि ये A से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये A से कहा जाएगा ऊपर। मैंने मान लिया अब ये जो रोप है इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इसमें इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है। अगर आप न्यूटन लॉ की नोटबुक खोलेंगे तो मैंने पुलिस सिस्टम से पहले 3 कॉन्सेप्ट लिखवाए थे। एक में ऐसा था जब ना मास था ना फ्रिक्शन था, है ना? फ्रिक्शन सेकंड वाले में भी फ्रिक्शन, सेकंड वाले में फ्रिक्शन लिया था, और थर्ड वाले में जब हमने मास लिया था कि मासलेस पुली नहीं है तो टेंशन अलग अलग हो गई थी। अब सोचो, अगर मान लीजिए मैं मान लू ये पुली ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, या सपोज आप ऐसे लीजिए कि ये रस्सी कहाँ आ रही है, रस्सी कहाँ आ रही है? नीचे। हम ये डायरेक्शन जो मैंने बनाई इसको इमेजिन करो, अगर रस्सी इधर नीचे आ रही है तो क्या आपको लग रहा है कि जो इसमें और इस रोप में जो फ्रिक्शन है वो रोप पे पीछे लग रहा है? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। आप इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो डेफिनेटली भले बेशक फ्रिक्शन हो यहाँ, लेकिन फ्रिक्शन किसको फॉलो करता है? न्यूटन थर्ड लॉ को भी बोल देंगे। अगर फ्रिक्शन पीछे लगा तो इस पुली पे कहाँ लगा होगा? इस पुली पे कहाँ लगा होगा? आगे। बेटा फ्रिक्शन रोप पे कहाँ लगा? पीछे। तो पुली पे कहाँ लगा? आगे लगा। तो ये घूमी, तो यहाँ पे पुली घूम रही है। तो इस तरीके से लिखिए, कॉन्सेप्ट डालो, कॉन्सेप्ट डालो, जैसे बोल रहा हूँ लिखिए। हाँ बेटे, अरे यार ये ऐसे घूम रही है, फ्रिक्शन की बात हो रही है, हम इसको ऐसे घुमा नहीं रहे हैं। ये नीचे जा रही है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, रस्सी पे फ्रिक्शन पीछे लगा, लेकिन उससे उसकी वजह से पुली पे कहाँ लगा? आगे। तो लिखो ऐसे, पुली पर फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन रॉप पर पीछे, फ्रिक्शन रोप पर पीछे, पहले ऐसे लिखिए, फ्रिक्शन रोप पर पीछे और पुली पर आगे, और पुली पर आगे। देयरफॉर पुली को कौन घुमा रहा है ऐसे बताओ? फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन की वजह से घूमी है, तो ऐसे लिखिए देयरफॉर पुली को फ्रिक्शन घुमा रहा है, पुली को फ्रिक्शन घुमा रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आप एक काम कर, जल्दी से डायग्राम बनाओ। ये जो टुकड़ा तुम्हें नजर आ रहा है ना रस्सी का, आप इसको ना सीधा करके देखो। अनदर व्यू कुछ इस तरीके से। अगर मैं मान लीजिए ऐसे ले लेता हूं यहाँ पे, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये टुकड़ा इधर लटका हुआ है, वो उधर वाला टुकड़ा ये लटका हुआ है, और बीच वाला जो पोर्शन है ये पुली के ऊपर है? समझ में आया? ये मैंने इतना टुकड़ा यहां से नीचे नीचे का तो ये बना लिया, यहां से नीचे मैंने ये बनाया, और ये जो टुकड़ा कहाँ था? पुली के ऊपर, ये वाला पुली के ऊपर जहां फ्रिक्शन लग रहा था। क्या मैं मान लूं फ्रिक्शन इधर लग रहा है? इसमें T1 कहाँ लग रहा था? इधर। और T2 कहाँ लग रहा था? इधर।
तो आप इसको इजीली ऐसे भी सोच सकते हो। जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो इसकी हेल्प लेंगे। एक दूसरा दूसरा इसमें क्या पॉइंट है, अभी आपने क्या देखा, आपकी पुली इधर घूम रही है, आपकी पुली इधर घूम रही है। आपने देखो इसका भी mg लगेगा नीचे, ये जो टेंशन है, इस टेंशन का भी हम इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे। तुम्हारी बॉडी किसके अबाउट घूम रही है, इस सेंटर के अबाउट। तो इसके ऊपर देखो, यहाँ पे एक T2 भी है, एक T1 भी है। हम सबका टॉर्क लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, वो सारी चीजें डील करनी है। अभी ये घूम रही है, हमें डायरेक्शंस कैसे लेनी है? डायरेक्शन आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड, जिधर पुली घूम रही है उसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ। लगाया? अंगूठा किधर आया? अंदर। आप अंदर वाली डायरेक्शन को क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। तो अप्लाई अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल in direction of rotation of pulley, then डायरेक्शन ऑफ थंब जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसको क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। देन डायरेक्शन ऑफ थंब इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव ले लो। पे पुली घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्या लिखवाया? फ्रिक्शन घुमा रहा है। रस्सी पे पीछे लग रहा है तो पुली पे आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से पुली घूम रही है। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी लिखा जाएगा इस एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा, आई, टॉर्क, सब इसके अबाउट लिखेंगे। अब हमने यहां देखा, हमें एक बहुत ही सिंपल डायग्राम जो आप देखते हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये T1 T2 इसमें ऐसे लग रहा है और ये T1 इसमें ऐसे लग रहा है ना? बोलो, क्या तुम्हारा पॉइंट यहाँ नहीं है? यहाँ है ना? ये कितनी दूर है यहाँ से परपेंडिकुलरली? R। इस पुली की कोई रेडियस है R। बोलो T1 T2 कितनी दूर? इसका R वेक्टर किधर बनेगा? फोर्स कहाँ लग रही है? इस पॉइंट के ऊपर। तो R वेक्टर यूं बन गया, ये इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, R क्रॉस F। F कहाँ है? T2 कहाँ है? ऊपर। ये क्या आया? इधर। R क्रॉस F इनवर्ड। तो इसका मतलब अगर मैं इसका टॉर्क लिखूं तो क्या वो T2 इंटू आर नहीं हो गया सिंपली? और वो कैसे था? अंदर। बताना आपकी डायरेक्शन कैसे आई अभी? मैंने कहा पुली की डायरेक्शन में अपना थंब रूल लगाओ। अगर अंगूठा अंदर आता है तो अंदर को पॉजिटिव मान लो और बाहर वाले को नेगेटिव। अगर ये पुली ऐसे घूम रही होती तो तुम बाहर वाली डायरेक्शन को क्या मान लेते? पॉजिटिव। जिधर अंगूठा आएगा उसको पॉजिटिव मान लो। ये देखो, ये ऐसे घूम रही है, इसको माना, ये पॉजिटिव मान लिया। इसका बताना, ये भी कितनी दूर लग रही है? आर। पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटे? हाँ जी, आर वेक्टर किधर बनेगा? फोर्स कहाँ लग रही है? यहाँ पे नीचे की तरफ। आर वेक्टर कहाँ है? उधर। तो आर क्रॉस, भाई क्या कर दिया ये? क्या लिखा है? T1 इंटू आर। हमारा आउटवर्ड नहीं आ रहा है ये, उस पहले वाले का गलत लिखा है क्या? हाँ, पहले वाले का आर वेक्टर है ना ये, T2 इंटू आर, आर क्रॉस एफ। इसका भी इनवर्ड ही आ रहा है यार, इसमें T2 लग रहा था। अच्छा, तो यहाँ भी T1 है, ये T2 है, तो ये भी क्या है? T2। अब यहाँ क्या लग रहा था? T2 लग रहा था। यहाँ क्या लग रहा है? T1। तो इसका जो डायरेक्शन आया था वो कहाँ आया था? बाहर की तरफ। अब देखो, नीचे है ना फोर्स, ये आर इधर आ गया, आर वेक्टर उधर चला गया, फोर्स नीचे है, आर क्रॉस एफ आउटवर्ड। दैट मीन्स हम T2 इंटू आर ये बाहर ले रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? ये नेगेटिव के पॉजिटिव? जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। क्या लेना पड़ेगा बेटे? ये कैसे आई थी? डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ। पुली की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल ये लगा दिया। अंगूठा कहाँ आया? अंदर का, वो पॉजिटिव लेना है। बैठी दिमाग में? कौन है अंदर? वो रहा, ये अंदर आया था, तो इसको तो क्या ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव। तो नेट टॉर्क बताना कितना लगा? ये माइनस ये, तो नेट टॉर्क कितना लगा? ये अभी मैं कॉन्सेप्ट के स्टेप्स करवा रहा हूं,
कि आपको क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे करना है, कहाँ से शुरू हुए, क्या क्या सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड करना है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे बोलो T1 इंटू आर, क्या ये टॉर्क अंदर लगा था? अंदर वो क्या मान लिया? पॉजिटिव। माइनस किसको किया? T2 इंटू आर को। नेट टॉर्क तो बेटा आई अल्फा नहीं होता, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। तो हम यहां से इक्वेशन लगाएंगे। बोलो क्या कॉमन आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई अल्फा। सिंपली बात समझ में आई? अभी हम क्वेश्चन करके इसको लगा के देखेंगे। फिर सुन लीजिए, मैंने स्टेप बताए हैं आपको। सबसे पहले 2-3 स्टेप है। आपको इस सवाल में पूछेगा क्या? इस सवाल में क्या पूछेगा आपसे? T1 पूछ लेगा, T2 पूछ लेगा, अल्फा भी पूछ लेगा। ये पूछेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? इक्वेशन लगाई। हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ सकती है। AT इक्वल्स टू अल्फा बाय आर, है ना? अल्फा आर। AT क्या था? अल्फा आर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में NLM, फिर टॉर्क। ये देखो यहाँ पे NLM की इक्वेशन, यहाँ किसकी इक्वेशन? टॉर्क की इक्वेशन। तो इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी लगाना पड़ सकता है और NLM इक्वेशंस भी बनानी पड़ सकती हैं। AT भी निकालना पड़ सकता है अल्फा आर से। और जो सबसे मेन पॉइंट बताया डायरेक्शन का, बताना क्या बताया? पुली की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा जिधर आएगा वही पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। तो उस टॉर्क को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव। जल्दी था, फटाफट। ये देखो ये वाली जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल नहीं है, सो दैट इज AT। और अल्फा क्या है? जिस रेट से एंगुलर एक्सेलरेशन ये पुली घूम रही है, अल्फा पुली की है। तो हम बार बार आपके सामने ये इक्वेशन लगाएंगे, यहां से अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या आएगा? AT बाय आर। आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। आप ये अल्फा निकाल लोगे और आप NLM की एक इक्वेशन भी बनाओगे। NLM समझते हो ना? फोर्सेस की इक्वेशन, ये बराबर ये बराबर ये, उधर एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स किधर लगी, वो सब। और प्लस टाउ क्या लगा दिया? आई अल्फा। और इसके लिए मैंने डायरेक्शन का क्या रोल बताया? जिधर पुली घूम रही है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा देखो, वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, उससे अपोजिट नेगेटिव लेनी है। और उसके बाद आप इक्वेशन से सब कुछ सोल्व कर सकते हो। सही है ना? क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। फर्स्ट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे T1 दिखा रहा हूं, अगर मेरे को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिखवाया था NLM में, क्या लिखवाया था? टेंशन कहाँ लगती है? जहां भी कनेक्शन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, उससे अवे। तो इस पॉइंट से अवे तो इधर लग रही है, और इस पॉइंट से अवे इधर लग रही है, इस पॉइंट से अवे इधर लग रही है, इस पॉइंट से अवे इधर लग रही है। समझ गए? तो इस साइड हर जगह T2 है, बट द डायरेक्शन इज लाइक अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये न्यूटन लॉ में सारी चीजें लिखवा के आया हूं आपको इससे रिलेटेड। ये 2 kg का मास है बेटे। यहाँ पे कोई पुल्ली है, और एक मास है इधर 2 kg का। ये A से नीचे आ रहा है, ये तो ऑब्वियसली ये A से आगे। ये मास वाली पुल्ली है, देखो ध्यान से। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे घूमी, इसका I दिया हुआ है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 2 kg मीटर स्क्वायर। 2 kg मीटर स्क्वायर, 2 kg मीटर स्क्वायर। और रेडियस दे रखा है बेटे 0.5 मीटर। 2 किलो, ये भी 2 किलो। ये घूम रही है, ये नीचे आ रहा है, ये A से नीचे, ये A से आगे। क्वेश्चन पूछा है इसने कि T1 T2 की वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, A की वैल्यू बताइए। आप सिर्फ मुझे इक्वेशन लगा के दिखा दो, सारे काम हो जाएंगे। T1 T2 और एक्सेलरेशन, तीनों चीजें निकालनी है। डू इट फास्ट। में इसमें क्या लग रहा है? ये देखो, इस पॉइंट से देखना है आपको, पुली वाले से, तो ये अवे लगेगा ना T2, और इससे T1 इधर लग रहा है। सही है? तो इसमें T1 ले लिया, इससे इधर, और ये T2। जल्दी बताओ, तीनों इक्वेशन बनाओ फटाफट। बेटा पुली को क्वेश्चन में डिस्क कंसीडर करो। डिस्क के सेंटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यशिका?
एम आर स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब ये जो आई दिया है ना, आई, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 दिया है और ये वैल्यू दी है 2। तो यहां से पुली का मास निकल आएगा, मास ऑफ पुली, मास ऑफ पुली निकालो जल्दी कितना आएगा। यहां से मास ऑफ पुली निकालो, उसके बाद इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले एम आर स्क्वायर बाई 2, आई आपको दिया है एम आर स्क्वायर बाई 2, आपने इसको 2 भरा, आर की वैल्यू कितनी है 0.2, 0.5, 0.5 का मतलब 0.25, सोल्व किया, यहां से एम कितना आ रहा है 16 kg डायरेक्ट। सही है, कितना आ रहा है सोल्व करो। एम, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये लिख दिया, बाय में 2 और ये 2, तो एम कितना आ गया यहां से 16 kg आ गया। ये किसका मास आया है, पुली का मास आया है। बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, सबके लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं। पहला स्टेप, बोलो आपको अल्फा निकालना था, बोलो अल्फा की वैल्यू, हाँ जी, अल्फा की वैल्यू ए बाय में आर, ए बाय आर, आर कितना है, मतलब जो भी है, अल्फा इक्वल्स टू ए बाय आर लिख दिया हमने। सेकंड, बोलो एक बार इसके लिए इक्वेशन बनाओ, इसके लिए इक्वेशन, ये कहां जा रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है, सूडो कहां लगेगी, एम जी कहां लगेगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो T1 नीचे कौन कौन लगा, नीचे mg लगा, तो माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। बात समझ में आ गई। ये मैं वही लिख रहा हूं बेटे और कुछ नहीं लिख रहा। T1 इक्वल्स टू ऊपर लगने वाली फोर्सेस बराबर नीचे, mg और ma दोनों, नहीं mg कहां लग रहा है, उल्टा लिख रहे थे हम, ये ma ऊपर है और mg कहां है नीचे। तो बोलो T1 प्लस ma इक्वल्स टू mg, ये लिख दिया हमने। एक इक्वेशन ये बना दी, किसके लिए बनाई है 2 kg, ये जो इधर वाले के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए बनाना इक्वेशन, एक्सेलरेशन कहाँ है आगे, T2, और कोई फोर्स नजर आ रही है नहीं, तो इसका मतलब यही एम ए के बराबर, तो T2 इक्वल्स टू एम ए, T2 इक्वल्स टू एम ए। उसके बाद ये देखो, ये मैंने कौन सा स्टेप किया, एनएलएम वाला, कि एनएलएम से मैंने इक्वेशंस लिख ली, डन। तीसरे स्टेप में मुझे किसका इक्वेशंस लिखना है, टॉर्क का। शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं इसका, पहले लॉन्ग कट से सीख लो। टॉर्क, आपकी पुली यहां है, तो इसका मतलब टेंशन यहां लगी, टेंशन यहां लगी, और ये वो सेंटर, बोलो इसका रेडियस कितना था, आर ले रहे थे हम, तो इसका टॉर्क बताओ, पुली कैसे घूम रही थी, ऐसे, अगर पुली ऐसे घूम रही है, पहले डायरेक्शन का पता करो, लगाया, अंदर आया, अंदर वाली डायरेक्शन क्या लेनी है, पॉजिटिव। इसको देखते हैं, बोलो T2 इधर लगी, इसका F किधर, R किधर बनाओगे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उधर R वेक्टर का हेड आगे गया, R क्रॉस F बाहर की तरफ, तो ये कितना आ गया T2 इंटू आर, ये कहाँ आया बाहर, बाहर है तो नेगेटिव। इसको T1 इंटू आर, इसका टॉर्क भी लिख लिया T1 इंटू आर। बोलो अंदर के बाहर, देखो आर वेक्टर अब की बार इधर बनेगा, तो आर वेक्टर, आर वेक्टर अंदर, तो T1 इंटू आर, ये अंदर। बोलो नेट टॉर्क कितना लगा, T1 इंटू आर माइनस जो भी है छोटा ले लो, ठीक है, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई एल्फा। यू कैन पुट दिस एल्फा हियर, ए बाय आर। आपके पास कितनी सारी इक्वेशन नजर आ रही हैं, इन सारियों को सोल्व करके ए निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स निकाल के दिखाना, पूरा समय देंगे बेटे, पहले आराम से तसल्ली से एक आधा सवाल का आंसर निकाल के देखो, जब तक मैं आंसर निकालता रहूंगा तुम्हारे को नहीं आएगा। एक इक्वेशन क्या, नहीं माइनस, फिर किसके बराबर करेगी, जीरो के। हाँ कोई बात नहीं बेटे, ये तो T2 हमने यहाँ लिया था, ये T2 है, यहाँ भी हम इस डिब्बे के लिए देख रहे हैं, तो ये T2 ले ऐसे, तो T2 इसका एम में किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो T2 बराबर एम में लिख दिया। मैं जब पुली के लिए लिख रहा था मैं T2 ऐसे दिखा रहा हूं, और जब मैं डिब्बे के लिए लिख रहा हूं तो मैं T2 डिब्बे से अवे दिखा रहा हूं, बॉडी से अवे। करना भाई स्टार्ट।
बोले mg कितना है 20, 2 kg का mg 2g, नहीं लगेगा, ये 20 आ गया। बोलो कितना बना यहां से, क्या ये 20 माइनस T1 इंटू 2a नहीं बन गया? और ये कितना बना, T2 कितना बना 2a के बराबर, mb कितना था 2, तो ये 2a के बराबर, दोनों को इक्वेट करो, 20 माइनस T1 इक्वल्स टू T2, और यहां से T2 प्लस T1, यानी कि T1 प्लस T2 क्या आ गया 20 नहीं आ गया? एक इक्वेशन तो ये आ रही है इधर, लेकिन ए भी तो है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? T1 प्लस एम ए, T2 कितना है T1 माइनस T2, T2 2a लिया है हमने, T1 R की वैल्यू 1/2 कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 इंटू हाफ कॉमन ले लिया, आई कितना था 2, अल्फा कितना आया था A/R, A/R यहां से आ जाएगा, A/R क्या है वो वाला, अल्फा की वैल्यू A/R भर दी, R की वैल्यू बोलना कितनी है, फिर से 1/2 सोल्व करो, कितना आया 4a, ये 2 इधर भी था तो इधर जाके 8a हो जाएगा, तो बेटा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 8a, एक इक्वेशन तो ये बन गई। बोलो T1 और T2 8a, क्या T2 तो 2a है, तो T1 यहां भर दोगे, अरे T2 2a है, यहां भरो 2a इक्वल्स टू 8a, T1 माइनस दिस, बोलो T1 कितना आ गया 8a प्लस 2a, कितना आ गया 10a, इस 10a को वहां भरो जाके, कितना आए 20 माइनस 10a इक्वल्स टू 2a, तो 20 इक्वल्स टू 12a, तो a कितना आ गया 20/12 आ गया, कितना आ गया ये 5/3, तो इतना a आ गया हमारा। जब a आ गया तो T1 T2 भी आ जाएंगे, ये तो मैथ्स है सिंपल, एक में से भर के इधर से निकाल के उधर भर दिया, आया समझ? ये दोनों इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे बनाई, एक बार इस डिब्बे के लिए बनाई, फिर इस डिब्बे के लिए बनाई, फिर मैंने पुली के लिए बनाई, पुली वाली इक्वेशन किसने बनवाई, टॉर्क ने, कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है उसके हिसाब से डायरेक्शन ले ली, सॉल्व किया, अकॉर्डिंगली आंसर आ गया, सही है। ये कितना आ रहा है 5/3, T1 T2 भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद इसमें लिखना स्मार्ट मेथड कैसे करना है, किस किसने ऑब्जर्व किया जब तक ए आएगा नहीं, जब तक T1 T2 नहीं आएंगे, सही बात है ना ये? भाई ये सारे काम किसके लिए हो रहे हैं, ए के लिए हो रहे हैं, जब तक ये नहीं आएगी तब तक T1 T2 वाली इक्वेशन में आप ए पुट करोगे नहीं और T1 T2 आएगा नहीं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने ये स्टेप्स लगा के दिखाए, फिर मैंने अल्फा लिखा ऐसे, मैंने न्यूटन लॉ से इक्वेशन बनाई, मैंने टॉर्क वाली इक्वेशन बनाई, दोनों को सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये स्टेप्स तो ऐसे याद रखना। अब उसके बाद लिखो स्मार्ट मेथड साइड में, सबसे बढ़िया टोटल फोर्स बाय टोटल मास, हाँ या ना? अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। अब हमें टोटल फोर्स देखनी है, एफ नेट कितनी लग रही है बताना, एफ नेट कितनी लग रही है जिसकी वजह से ये घूम रहा है 20, ये जो पुली थी इसमें इधर 2 kg का मास था, तो इसका मतलब ये 20 जो फोर्स लगी है, क्या यही तो मेरी नेट फोर्स है जो इसको घुमा रही है, हाँ या ना? इसको घुमाने वाली फोर्स कौन, भरो यहां 20, टोटल मास किस किस का लोगे, टोटल मास में 2 किलो 2 किलो 4 किलो, और पुली का भी तो आया था, कितना आ गया ये 16 आया था ना। हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, इसको ऐसे नहीं लगाना, यहां लिखना मास ऑफ बॉडीज प्लस 1/2 मास ऑफ पुली, मास ऑफ पुली, ये रोलिंग में कराऊंगा, रोलिंग में आता है ये, देखो 1/2 एक के फैक्टर के की वैल्यू होती है,
आप भूल जाओगे कि क्या होता है, आप डायरेक्टली लगाओ एफ नेट मास ऑफ बॉडीज प्लस हाफ ऑफ मास ऑफ द पुली। बोलो एफ नेट कितना लगा 20, ये कितना था 4, डिब्बों का मास कितना था 4 प्लस 2 4 प्लस 1/2, मास ऑफ पुली कितना निकाला था 16 kg इंटू 16 करो, कितना आ गया ये 2 8 16, तो यानी कि 20/12, अगेन 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गई, हमेशा लगेगा ये सिंपल। आप डायरेक्टली ए निकालो, लेकिन आप सोचो क्या आपको उससे आगे सवाल करना है तो ये इक्वेशंस तो बनानी पड़ेंगी, लेकिन आप वो इक्वेशन जो सॉल्यूशन कर रहे थे ये सब आप इससे बच गए, तो आप ए का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एफ नेट देखना है टोटल मास कितना है, मास ऑफ बॉडीज प्लस 1/2 ऑफ मास ऑफ पुली। क्या आपको ये पता लग गया कि मास ऑफ पुली निकालने के लिए पुली का क्या दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको किसके बराबर करेंगे हम r²/2। बेटा ये जो ये वाला फैक्टर है ना, ये 1/2 ये कहां से आया मैं रोलिंग में आपको समझाऊंगा, अलग अलग फिगर्स के लिए अलग अलग आता है, लगेगा ये सब में फॉर्मूला, पर ऐसा नहीं है कि अगर इसकी जगह कोई सिलेंडर आ गया रिंग आ गया तो आप ये लगा रहे। डिस्क के लिए क्या लगता है 1/2, सही है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, आई की वैल्यू सेम, अब की बार 2 kg और 4 kg ले लो, इससे करके दिखाओ सवाल। 2 kg यहाँ 4 kg ले लो, यहाँ 2 kg ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 2 kg मीटर स्क्वायर दिया, दोबारा इसका मतलब m कितना आ गया, मैंने आई उतना ही दे दिया, m कितना आ गया पुली का 16 kg, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, m इक्वल्स टू 16 kg दे दिया, निकाल लेना, ठीक है। ये r की वैल्यू दी है अगेन 0.5 मीटर, 0.5, ठीक है, ये बताया। फिर से वही काम, T1 T2 निकालो क्या, हाँ ऐसे मैं बताऊं एक्सेलरेशन कितनी है, ये सारे काम तो ए के लिए हो रहे हैं, निकाले, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, क्या पूछ रहा है आंसर, ये 10/7 आ रहा है, कर आगे इक्वेशन बना, इसकी बना T1 T2, इसमें T1 मान लो इसमें T2 मान लो, इक्वेशन बनाओ जल्दी फटाफट, पुली ऐसे घूम रही है इधर, ये वाला मेथड लगाने के बाद तुम्हें टॉर्क वाली इक्वेशंस लिखने की जरूरत है, नो नीड, आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखो, देखो इसकी लिखो बेटा, इनकी लिखो, T1 कहां लग रहा है, ए कहां लग रहा है, ए कहां है इसकी, mg तो नीचे लगेगा ही 40, तो m में ऊपर लगेगा, बोलो इसका ए कहां है, m में कहां लगेगा, mg भी कहां लग रहा है नीचे, mg कितना है 20, ये 20, बोलो इसकी इक्वेशन बना के दिखाना, T1 प्लस m कितना है 4, 4a इक्वल्स टू 40, ये T2 कहां है, ये T2 लगाया, बोलो T2 इक्वल्स टू, ओए mg कहां है 22a, दो इक्वेशन बना ली, ए आ गया तुम्हारा, भर दो, आसान हुआ सवाल, बकवास नहीं सुबह सुबह। T2 20 प्लस 2a, T1 प्लस 4a इक्वल्स टू 40, सवाल खत्म, ए की वैल्यू डायरेक्ट भर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 240/7 आ रहा है, एक 160/7 आ रहा है। पुली पहले रेस्ट पे थी, जैसे ये इसको लटकाने से घूमी, एक सवाल ऐड हो सकता है, इसमें पूछ सकता है आपसे कि फ्रिक्शन बताइए पुली पे कितना लगा, पूछ सकता है ना। याद करो मैंने कोई ऐसी इक्वेशन ऐसा डायग्राम बनाया था आपके सामने, जिसमें मैं कह रहा था कि कुछ ऐसा मान लो, 3 टुकड़े मान लो, इधर क्या लगाया था मैंने T1, इधर क्या लगाया था T2, क्या फ्रिक्शन मैंने ऐसे लगाया था, बोलो टोटल फोर्स कितनी लगी थी T1 माइनस T2, हाँ या ना, किधर लगी थी ये, जैसे इसमें देख लो, अगर मैं इसमें नेट फोर्स देखूं इस पुली के ऊपर, ये T1
इधर क्या थी, T2, इसको घुमाया, इस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक ये और एक ये। अगर ये इधर घूम रहा है तो कौन सी ज्यादा है, T1। तो नेट फोर्स कितनी बची, T1 माइनस T2। लेकिन फ्रिक्शन कहां लग रहा था, तो इसका मतलब जो T1 माइनस T2 है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर। बात समझ में आई, इधर लगने वाली फोर्स बराबर उधर लगने वाली फोर्स। मैंने कैसे लिखा है समझ में आया, मैंने कहा ये पुली किसने घुमाई, T1 और T2 ने। T1 ज्यादा था कि T2 ज्यादा था, लग रहा है कि T1 ज्यादा है, तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 किसके बराबर, F के बराबर। तो T1 माइनस, अगर आपका T1 और T2 आ रहा है तो T1 माइनस T2 भी निकालो। तो ये एक स्टेप और आ गया जहां पे आपसे फ्रिक्शन पूछ सकता है। किसमें, ये गलती मत करना, अभी 40 इधर नीचे लग रही है, 20 नीचे लग रही है। आप इन दोनों फोर्सेस को देखो वेट की वजह से, तो नेट फोर्स कितनी आई, 40 माइनस 20, तब 20 रखना है, आप इसको 40 मत भरना इधर। आया समझ, तो कितना आ गया ये आंसर, एफ नेट। ये 20 भरो यहाँ पे, ये 20 भरो। टोटल मास कितना है बॉडीज का, 4 kg एंड 2 kg, 6 kg, प्लस 1/2, ये 16, ये 8, तो ये 20/14 हो गया। तो ये आ गया 10/7। ये 10/7 आपको इन इक्वेशंस में भरना है, बस सिंपल। बोलो T1 कितना आया, बोल। T1 मेरा है 240/7, और 280 में से 40 माइनस होगा ना, और T2 कितना आएगा, 160/7। अगर फ्रिक्शन पूछ लेता तो दोनों को उठा के क्या कर देते, माइनस कर देते। आया, आसान हो गया ना अब सवाल, ये इसकी वजह से हुआ है। एक और करना है, ऐसा ही करो। डिग्री, यहां पुली लगाई है, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, 2 kg, और इधर ये 2 kg। सिंपल, वही काम करना है सेम। यहाँ पे आई दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, और आर भी 0.5 सेम दे दिया मैंने। इसका आई कितना है, 2 kg मीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दी है 0.5 मीटर। अगेन T1 T2 निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। एक सिंपल जो अभी तक सीख रहे हो, आवाज नहीं होए क्या, मैंने अभी आपके सामने 3 सवाल कराए हैं। एक ऐसा सवाल लिया था, ऐसा लिया था कि नहीं, अभी नेक्स्ट वाले सवाल में फिर मैंने कुछ इस तरीके से लिया लिया स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी ये लिया था। इन दोनों में तुमने अंतर क्या देखा, जब तुम वो ए का फॉर्मूला लगा रहे हो एफ नेट, क्या मैंने लास्ट वाले में इसको 20 लिया था, 20 ले लिया था उधर, ये तो यहां रखा हुआ है। तो अब इसमें नेट फोर्स कितनी लग रही है, 20। अगर अब इस पे 40 लग रही थी, इधर 20 लग रही थी वेट की वजह से, फिर मैंने नेट देखी 40 माइनस 20, तब 20 आया। और अब की बार मैं एक फोर्स इधर देखूंगा, mg का कंपोनेंट इधर, किसका कंपोनेंट, बोलना है यहाँ क्या लग रहा है, 20 के कंपोनेंट कितने कितने होते हैं, 12 और 16। तो इधर कितना टूटेगा, 12 53 है, इधर क्या टूटेगा 16। और अगर मैं अब इसकी इसकी जगह यहाँ पे ये भी कितना है 20, इसका इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट कितना कितना टूटेगा, उधर 16 है तो इधर क्या है, नेट फोर्स 4। आ गया समझ में, 16 लगी, 12 इधर लगी। मैं किस वाली फोर्स देख रहा हूं, वेट वाली, mg वाली। ये 16, ये 12। अगर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली 4 की वजह से कर रहा है, तो इसका मतलब मेरी ए में एफ नेट कितना आएगा, 4 लेना है, डिवाइडेड बाय, याद करने के लिए लिख देता हूं, 16 माइनस 12। बोलो टोटल मास 4, पुली का कितना था 16। ये आई कुछ भी हो सकता है, अभी मैं सवाल कराने के लिए बार बार 2 kg दे रहा हूं, तो वहां से mr² by 2 से हम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये
4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 12 आ गया, तो ये 1/3 आ गया, ए आ गया। अब इसकी इक्वेशन बना सकते हो, ये देखो T1 कहाँ है, इधर, इसमें T2 इधर, ए कहाँ है, एम ए ऊपर, T1 प्लस एम ए किसके बराबर, इसमें ए कहाँ है ऊपर, एम ए किधर होगा नीचे, बोलो T2 किसके बराबर, एम ए प्लस 12 के बराबर। दो इक्वेशन ए पुट कर दो, आंसर आ गया। आ रहा है समझ, इजी लग रहे हैं, क्या बताऊं। T2 क्या होगा, ए कहाँ है ऊपर, एम ए कहाँ होगा, मतलब नीचे कहाँ, इधर, ए के अपोजिट। T2 ऊपर लग रहा है, एम ए इधर लग रहा है, ये 12 भी तो इधर लग रहा है, तो इधर वाली फोर्सेस बराबर उधर वाली फोर्सेस, एम ए प्लस 12। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या बनी, T2 इक्वल्स टू एम ए प्लस, तो एम कितना है 2। आ रहा है समझ, इसकी इक्वेशन, ए कहाँ है इधर, एम ए कहाँ है अपोजिट, तो T1 प्लस एम ए किसके बराबर 16 के। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, सवाल खत्म।